नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। सवाल आज का प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर हम जनता के समक्ष आए हैं एक और सवाल लेके, और आज का सवाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि फ़ोन का यूज़ करते हैं। कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं फ़ोन की तरफ बच्चों का जो माइंड है, बच्चों का ध्यान है, वो ज़्यादा चला गया है। तो आज हम इन लोगों से, जनता से जानेंगे कि क्या इनको ऐसा लगता है कि कोई कानून ऐसा बनना चाहिए जिसके तहत एक एज लिमिट डिसाइड की जाए ताकि छोटे बच्चों का जो फ़ोन यूज़ किया जाता है वो कम हो जाए और बच्चों को कोई शारीरिक बीमारी या किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। हम यही कहना चाहते हैं, बच्चों को फ़ोन मत देना भाई। हाँ, बच्चों की आँखें भी खराब हो जाती है और फ़ोन में लगे रहेंगे और स्कूल का ध्यान नहीं रखेंगे। सरकार से क्या कहेंगे कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, कोई ऐसा कानून बने जिसके तहत एक एज लिमिट डिसाइड की जाए कि इस एज का बच्चा जो है फ़ोन इस्तेमाल ना करे। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए भाई, हम तो बोलते हैं कि बनना चाहिए। बाकी जो माँ है उनको क्या कहेंगे कि अपने बच्चों को फ़ोन देना चाहिए? नहीं देना चाहिए भाई। जो माँ है वो अपने बच्चे को समझा सकती है, फ़ोन नहीं दे सकती है। हाँ, हम नहीं देते हैं भाई। मेरे पास देखो बड़ा फ़ोन है, मैंने 2 बट्टे हैं मेरे। हाँ, 2 बेटे हैं। मैं अपने बेटे को फ़ोन नहीं देती हूँ, यूज़ करने के लिए नहीं देती हूँ। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे पे गलत असर पड़ता है। ये कानून, इसका कानून बनना चाहिए कोई, तो बच्चा गलत नहीं करे। जिस तरह से हम देखते हैं छोटा बच्चा, जो दूध पीता बच्चा भी बॉटल हाथ में होती है पर फ़ोन आगे चलना ज़रूरी है। क्या प्रशासन से क्या कहेंगे? ये गलत है, बच्चे गलत असर पड़ता है। और क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे न्यूज़ नाउ के माध्यम से? इसके ऊपर कानून बनना चाहिए बच्चे के ऊपर। वो तो है, वो बच्चों की एज के हिसाब से ही फ़ोन लेना चाहिए उनको। जी। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आजकल, उन्होंने भी फ़ोन लिए होते हैं। जी। जो उससे छोटे बच्चे हैं आजकल, उनको भी खिलौने की तरह दे दिया होता है फ़ोन। वो खेलते रहते हैं, बच्चे मस्त रहते हैं। वो बोलते हैं माँ बाप के ये खुश है, ठीक है। हाँ। तो पर होना नहीं चाहिए, इस पर असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। गलत वीडियो भी चलते हैं बीच में। तो क्या प्रशासन से क्या गुहार करेंगे? ठीक है बेटा, क्या करना है आप क्या कर सकते क्या हैं। आपको ऐसा लगता है कानून बनना चाहिए कि एज लिमिट डिसाइड? कानून तो बनना चाहिए कुछ, पर क्या करना है, कोई बनाए तो तब ना। जिस तरह से देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, बॉटल दूध की हाथ में है, बट जब तक वीडियो प्ले नहीं होगा तो आगे बात नहीं बनेगी। तो क्या कहेंगे? ये बोलूँगी कि सच में होना चाहिए, कानून कोई बनना चाहिए, क्योंकि उन पे थोड़ी सी होनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, किस तरह के वीडियोस। आजकल यूट्यूब खोलो तो क्या क्या एड्स आ रही होती हैं, तो वो कभी भी बच्चा कुछ भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये टेंडर एज होती है, इस एज में तो जो आपके दिमाग में अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो बच्चे का फॉरएवर वैसा ही माइंड सेट हो जाएगा। तो इसलिए आप भी एक मदर हो, तो बाकी मदर्स को क्या मैसेज दो? मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप चेक करो कि बच्चा कितनी देर के लिए आपका मोबाइल यूज़ कर रहा है। अगर आप उसको सुपरविजन रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना वो कहीं पे भी कुछ गलत कुछ भी देख सकता है और वो आपके बच्चे के लिए। आजकल वीडियो तो चलते ही रहते हैं, वीडियो जैसे चलते हैं वैसे गंदे भी सीन आ जाते हैं बीच में ऐसे, जो नहीं देखने वाले उनकी एज के, तो फिर ख़राब होता है, अच्छा थोड़ा होता है, वो बुरा होता है उनके लिए। जिस तरह से देखते हैं छोटे बच्चे जो हैं फ़ोन का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, और कोरोना काल के बाद जब इनकी क्लासेस वहाँ पे लगना शुरू हुई, उसके बाद इसका इस्तेमाल ज़्यादा ही शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है जी। इस पर मतलब ज़्यादा कानून चलना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा जब देखेगा उनको करंट बीमार भी हो सकता है। जी। और ज़्यादा आँखों में मतलब ज़्यादा आता है, मतलब उनको परेशानी होती है। हो सकता है 10, 15, 20 साल बाद बच्चा आँखों की प्रॉब्लम पड़ जाए। जी। इसलिए जी मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा आपका। ये बहुत आपने ये अच्छा सवाल पूछा कि ये चीज़ें, इन चीज़ पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ये गलत साइड पे जा रहे हैं। मतलब जैसे ही हम घर में जाते हैं तो इनको फ़ोन चाहिए, फ़ोन दे दो, उसमें ही है, इनकी दुनिया फ़ोन पे ही रह गई है। तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये जो चीज़ें, इनसे थोड़ा बच्चे दूर रहें, और बाहर की एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल भूल गए बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट तो चलो करेगी, ये पेरेंट्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चों को कम दें बिल्कुल फ़ोन वगैरह। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं, और ख़ासकर मदर्स यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। जी मैम, आपका क्या नाम है? पूजा देवी। जैसे देखते हैं आप भी एक माँ है, छोटे छोटे बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और जिससे उनको काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है और
साथ ही फ़ोन में बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती है जिस पर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप क्या कहेंगे इस पर? फ़ोन तो एक छोटे बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा भी है बट बहुत गलत भी है। ये तो पढ़ाई तो छोड़ ही दी है इन्होंने। सिर्फ फ़ोन सुबह उठते हैं फ़ोन, शाम को फ़ोन, जब देखो फ़ोन, खाना भी छोड़ दिया इन्होंने। सिर्फ फ़ोन ही चाहिए तभी है इनका ऐसा। तो ये मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे बिल्कुल रोक लग जाए कि इस एज तक का बच्चा फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा? बिल्कुल ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि हमारे छोटे जो भी बच्चे हैं, आजकल के जो भी बच्चे हैं, फ़ोन से बिल्कुल दूर ही रहें। इनको जो है फ़ोन बिल्कुल यूज़ करने के लिए मिले ही नहीं। फिर है ये बाहर की एक्टिविटी, खेलना कूदना तो भूल ही गए, सिर्फ फ़ोन चाहिए इनको। बाकी मदर्स को क्या मैसेज देंगे मैम? मैं सबको मदर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि फ़ोन जो है ये सबसे बड़ा हमारे बच्चों के आइज़ को ख़राब करता है, उनकी मेंटली हेल्थ, मतलब हर एक फिज़िकली जो एक्टिविटी उन्होंने छोड़ दी है, इनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो फ़ोन की वजह से रुक रही है। बिल्कुल सही है। मैं खुद अपने घर में देखता हूँ ना, मेरी पोती छोटी छोटी हैं, एक 5 साल की है, एक 2.5 साल की है। उनको अगर उन्होंने रोटी भी खिलानी हो ना, वो उनको मोबाइल लगा के देते हैं, जिससे ये उनकी आंखें ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। और उनके मतलब ऐसा है कि वो उनको सोसाइटी के एटिकेट्स तो नहीं आते जो हमारे ये समाज में वातावरण होना चाहिए, जिस किस्म का वातावरण होना चाहिए, जो हमारी पुरानी परंपरा है। माँ बाप ने उनको संस्कृति अपनी बढ़ानी चाहिए। रामायण के श्लोक पढ़ाओ, गायत्री मंत्र पढ़ाओ, वो चीज़ें लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और ये चीज़ें पे जोड़ रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कोई कानून ऐसा बनना चाहिए कि एक एज लिमिट बन जाए कि इस एज तक का बच्चा जो है बिल्कुल फ़ोन से दूर रहे? मैं इस हक में हूँ, कानून बनना चाहिए, पर कानून बनाने में बड़ी गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी। हम कहते हैं कि ऐसा किस्म का कानून बन जाए ताकि वो गवर्नमेंट का देखना है कि कैसे ये इनको बच्चों को रोका जाए, बच्चों का फ्यूचर बन जाए आगे। ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें बच्चों को पढ़ाइयाँ भी इसकी के ऊपर होती हैं, पर टाइम एक एज होनी चाहिए कम से कम कि 15 साल के बाद बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दे। ये 2-2 साल के माँ बाप 2-2 साल के 1.5 साल के बच्चों को 5 साल के बच्चों को लगा देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। ये सोसाइटी में, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि ये चीज़ ठीक करने की कोशिश करें, जिससे बच्चों का हमारा फ्यूचर बने और ताकि उनको एक समाज का वातावरण पता लगे कि हमारी सोसाइटी क्या थी। हमने सुबह उठ के माँ बाप को चरण वंदना करना है, बच्चों को संस्कार देने हैं, पर ऐसा मोबाइल है, सुबह उठते ही बच्चे मोबाइल पकड़ लेते हैं, जिससे ये समाज में एक वातावरण ठीक नहीं जाता। जिस तरह से हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या सही है? नहीं, ये तो गलत है। क्या आपको ऐसा लगता है कोई कानून बनना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बनना चाहिए और इसमें एज लिमिट करनी चाहिए पूरी, क्योंकि बच्चे तो पूरी रात भी कई बार गेम्स खेलते रहते हैं। उसका जो मतलब पढ़ाई के रिलेटेड जो भी है वो कम इस्तेमाल करते हैं और गेम्स ज़्यादा खेलते हैं उसमें। आप भी एक मदर हो, तो क्या मैसेज बाकी मदर्स को दो? मैं तो यही करूँगी कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। जहाँ तक वो कुछ सीखने के लिए अगर कुछ है तो पास में बैठा के उनको कुछ बताना चाहिए, अदरवाइज ऐसे नहीं देना चाहिए फ़ोन बच्चों को। उससे उनकी आंखों पे भी असर जाता है और दिमाग पे भी असर जाता है। बाकी पढ़ाई के रिलेटेड भी वो थोड़ा कम, फिर पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं लगाते हैं इतनी। क्या आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है? नहीं, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं वैसे लगा, लेकिन फ़ोन तो लेते हैं। हाँ जी, गेम्स तो खेलते हैं वो भी। तो मतलब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल बने जिससे बच्चे बिल्कुल फ़ोन से दूर रहें? बिल्कुल, ये बनना चाहिए रूल। हाँ जी, ये तो बनना ही चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि बच्चों की एज लिमिट है जो फिक्स की जाए, तो कितने साल के बच्चों को फ़ोन देना चाहिए, कितने साल के बच्चों को नहीं देना चाहिए, वो सब इनको सोचना चाहिए। सही तो नहीं है, लेकिन अब क्या है कि सिस्टम ही ऐसा बन चुका है। क्योंकि हमें याद है कि जब हम पढ़ा करते थे तब ये फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो हम प्ले ग्राउंड्स में भी जाते थे खेलने। जैसे हमारे घर के नज़दीक रानी पार्क पड़ता था, शाम को वहाँ घूमना, या स्कूल टाइम पे भी घूमना फिरना। आजकल बच्चों की क्या ज़िंदगी है, वो एक छोटी सी स्क्रीन, बस उसी में ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे एज लिमिट डिसाइड की जाए कि छोटी उम्र का बच्चा फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे? हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल फेसबुक वगैरह में जैसे ही आप वीडियोस ऑप्शंस खोलते हो तो उसमें बहुत वल्गर आइटम्स भी अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। अगर जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर में मेरी बेटी है और वो कोई 5 इयर्स ओल्ड है, अगर वो चीज़ें देखे उसके दिमाग पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, कैसा वो सिस्टम बन जाएगा। तो एक तो वैसे पेरेंटल गाइडेंस भी आती हैं फ़ोन पे, अगर लोगों को बच्चों को फ़ोन देना है तो वो पेरेंटल गाइडेंस लगा दें
कि वो बस इतनी एज तक की ही चीज़ें, जैसे ही कुछ वो खोलेंगे तो पेरेंट्स के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है। एक तो वो चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि अगर बच्चा यूट्यूब इस्तेमाल करता है या अपने कहानियाँ टिकटॉक कुछ भी देखे तो पेरेंटल गाइडेंस में उनको मैसेज आ सकता है कि भैया वो खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। वो हमारे पास अथॉरिटी होती है कि हम खोल लें। बाकी एक कानून तो होना चाहिए ऐसा कि अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी एज तक के बच्चे सिर्फ पर्टिकुलर ही आइटम्स देख सकें, उनका पूरा बायोडाटा फ़ोन में हो और टैबलेट में हो और बस उनको वही चीज़ें दिखनी चाहिए जो उनके लिए सही हैं। वो चीज़ें नहीं जो वल्गर हैं या कुछ अजीब सी, मैं बोल भी नहीं सकता इस तरह की आइटमें आजकल फेसबुक पे मैं देखता हूँ। कई बार क्या होता है कि बड़ा ही गलत ढंग की चीज़ें सामने आ जाती हैं, वो मतलब कि हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। एज ए फादर क्या मैसेज दोगे आप बाकी लोगों को? देखिए भैया, हम अपनी ज़िंदगी में बड़े इस समय मशरूफ़ हो रहते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही उनकी सीखने की उम्र होती है। आगे चलकर कठिनाई हमें ही होगी, इसलिए अभी से ही अगर हम अपने बच्चों के ऊपर पूरा उनको गाइड करेंगे, चाहे वो गुड थिंग्स के बारे में हो चाहे बैड थिंग्स के बारे में हो, तो वो बड़ा ज़रूरी है। अपने पूरे जीवन में मतलब कि पूरे दिनचर्या में अगर हम 2-4 घंटे भी अपने बच्चों के साथ बिताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक समाज में हम एक अच्छा सिटीज़न दे सकेंगे। ये नहीं कि कोई लोफर बन जाए या छोटी उम्र में ही गलत साइड पे चले जाए। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि अगर बच्चों को यूट्यूब देते हो तो पेरेंटल गाइडेंस होना बड़ा ज़रूरी है, उस पर ऑप्शन होता है। दूसरा, अगर आपके माध्यम से सरकार ये सुन रही है तो प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चे फ़ोन यूज़ कर सकें लेकिन वो बच्चों की ही आइटम देख सकें, उसके अलावा कुछ ना देख सकें। अगर एक स्विच बंद करने से लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक नेट बंद हो सकता है तो सरकार के पास ये ऑप्शन भी होगा कि वो ये चीज़ें कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि फ़ोन जो है ना वो बच्चों को बहुत ख़राब कर रहा है, जिससे बच्चों का माइंड भी कहीं कहीं डाइवर्ट हो, क्योंकि फ़ोन में तो बहुत कुछ होता है तो उस पर लिमिट भी नहीं है कि बच्चा यही देखेगा। बच्चे का तो जो मन करेगा वो वही चलाएगा, बस थोड़ा सा होना चाहिए इस पर। सर, जिस तरह हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं जिससे बच्चों की आंखें ख़राब हो सकती हैं, या फिर अगर हम बात करें फेसबुक में या इंस्टा पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका असर इम्पैक्ट जो है बच्चे पे गलत पड़ सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कानून बने जिसे एक एज लिमिट डिसाइड की जाए कि इस उम्र का बच्चा जो है फ़ोन इस्तेमाल ना करे? पहले तो माँ बाप को चाहिए, पहले माँ बापों को सख्ती करनी चाहिए। कानून जब बनेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप को कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे उसको कुछ ऐसा डर डाल सकें, ऐसा डर बच्चे को डालें ताकि वो इस्तेमाल फ़ोन इतना ज़्यादा ना करें। ज़रूरत है जब पढ़ाई का वक्त है तो पढ़ाई के वक्त वो फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, जब पढ़ाई नहीं है तो तब इस्तेमाल करना जो है ना वो बेकार है। क्यों? कि उसमें गलत चीज़ें भी हैं, हर चीज़। इसलिए बच्चों को ये फ़ोन, एक तो ये जब उठते ही हैं, जब छोटा बच्चा उठता है ना वो कहता है पहले मुझे फ़ोन दे दो, बाकी बात मैं बाद में करूँगा। ये हमारे बच्चों का भी यही हाल है, ये नहीं है कि मैं किसी की बात कर रहा हूँ, तो हमारे बच्चों का भी यही हाल है। वो फ़ोन छोड़ते नहीं हैं, सुबह से लेकर रात तक फ़ोन। अगर 8 बजे उठते हैं शाम को, कभी सो जाते हैं 8 बजे उठते हैं ना, तो पता नहीं रात को 2 बजे तक फ़ोन चलाते रहें। इसलिए हम कहते हैं कि माँ बाप को कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि जिससे एक एज हो कि इस एज के बच्चे जो है ना वही फ़ोन रख सकते हैं, दूसरा बच्चा, छोटा बच्चा नहीं रख सकता। इसलिए उनको चाहिए कि ये एक कदम ज़रूर उठाना चाहिए। जी सर, जिस तरह से देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है घर में, हम देखते हैं कि अगर छोटा बच्चा दूध भी पीना होगा तो फ़ोन पहले चाहिए, अगर पढ़ना होगा तो शर्त रहती है कि 2 घंटे फ़ोन दोगे तो ही पढ़ेंगे। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये। इसमें अगर मैं कसूरबाज मानता हूँ तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उनको आदत डाल दी है, बेटे दूध पीना है, बेटे ये खाओ, ये देखो फ़ोन में क्या है। वो जब बच्चा देखता है ना फ़ोन में, वो कोई चैनल लगा दो, उसको गाने वाला लगा दो, कार्टून लगा दो, कोई लगा दो, बच्चा खुश होता है। वो उसको वही नॉलेज मिलती है, वही चीज़ मिलती है कि मुझे फ़ोन लगाएंगे तो मैं खाऊंगा, फ़ोन लगाएंगे तो खाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ 100 में से 100% पेरेंट्स गलत हैं, बच्चे बिल्कुल गलत नहीं हैं। क्योंकि हम भी छोटे थे, हम भी दूध पीते थे, खाते थे, सब कुछ करते थे।
हमें कुछ नहीं था। अगर बच्चा 2 मिनट रोता है, उसको भूख लगेगी तो खुद पिएगा दूध, खुद खाएगा खाना। ये उनको सबसे पहले यही डालते हैं आदत, बेटे ये आपको चॉकलेट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप ये करो वो करो, तो बच्चे को वही आदत पड़ती है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो यही सब पेरेंट्सों को कहता हूँ कि बच्चों को ऐसी आदत डालो कि बच्चा ये मिलेगा, फ़ोन नहीं चलाना है, बड़े हो जाओगे फ़ोन चलाना है, ये करना वो करना। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिसे एक एज लिमिट डिसाइड की जाए कि छोटी एज का बच्चा बिल्कुल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो छोटे एज के बच्चे को वही जो नॉलेज की चीज़ें वही वो देख पाएँ? इस पर कानून ज़रूर बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को ये नहीं पता कि बच्चों की आँखों में फ़र्क पड़ रहा है, नज़र कमज़ोर हो रही है, फिर भी उनको फ़ोन लगा के दे देते हैं। फिर थोड़े से बच्चे जब 7-8 साल के होते हैं, मैं जब देखता हूँ ना बाज़ार में जाते हैं तो चश्मा लगाया, ऐनक लगाई, मैंने कहा अभी यार इसकी उम्र क्या है? हमारी उम्र भी 58 साल के करीब है, तो उनकी उम्र क्या है? 8 साल, 10 साल, 12 साल, और बच्चों ने ऐनक लगा के रखी है। तो क्या कसूर, किसका कसूर है? पेरेंट्स का कसूर है। मैं तो हर जगह पेरेंट्स हूँ। और बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ। अगर टीवी भी लगाना है तो टीवी में भी धार्मिक कोई चीज़ें हैं जो अपनी संस्कृति है, इतिहास है, उसके बारे में बताओ। आज बच्चा जितना मर्जी पढ़ जाए लेकिन उसको इतिहास के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। क्या रामायण चलती है इधर हमारे दीवान मंदिर में, आगे पीछे रामायण चलती है, कोई आता नहीं है, बस टीवी लगा के बैठे हैं, आओ देखो क्या है रामायण, क्या है नहीं। ये तो मैं तो कहता हूँ कानून बहुत ज़बरदस्त बनना चाहिए। हमारे जो नेता हैं इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते, और इन नेता को चाहिए कि ये अपने बच्चे का भविष्य है। हम तो चले जाएंगे, आने वाला टाइम क्या देखेगा, क्या देखा, उसको कोई अंधेरा ही अंधेरा चाहेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए। ये आपने देखा कि हमने आज एक बार फिर इस प्रोग्राम के ज़रिए एक सवाल जनता के समक्ष रखा था, और सवाल ये था कि क्या एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिससे एक बच्चे की एज लिमिट डिसाइड की जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ बड़ा बच्चा ही फ़ोन का इस्तेमाल कर सके और छोटा बच्चा जो है फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा ना करे, और अगर करे भी तो सिर्फ नॉलेज की चीज़ें या फिर संस्कृति के बारे में अपनी जाने। और जनता के सामने ये सवाल हमने रखा था और जनता की प्रक्रिया हमने इस पर जानी, और जनता का जवाब यही था कि कानून एक ऐसा बने कि जिससे एक रोक लगे कि छोटा बच्चा ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करे। अभी के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नया सवाल लेके जनता के समक्ष। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अर्शवा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ।